नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखिए, जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं उनको यहाँ पर पहले यहाँ पर जॉब नहीं मिली थी रेलवे में, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा यहाँ पर आदेश आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जो कैंडिडेट थे जिनको पहले जॉब नहीं मिली थी, अब उनको दूसरे जोन में ज्वाइनिंग देने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पूरे ऑफिशियल अपडेट को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है वो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है। और यहाँ पर आप देखेंगे 16/6/2025 यानी कि कल का ही यहाँ पर नोटिस है। यहाँ पर देखिए, विलिंगनेस फ्रॉम B2 टू C1 मेडिकल फिट कैंडिडेट लेवल 1, यानी कि जो B2 से C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो फिट हैं उनके लिए विलिंगनेस यानी कि इच्छुकता के लिए पूछा जा रहा है कि आप जॉब लेना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया था ये, जो कि 10/6/2025 को यहाँ पर जारी हुआ। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इस जोन से 80 कैंडिडेट हैं जिनको B2 से लेकर C1 तक मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, उनकी वैकेंसी इस प्रकार है और उनको दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे में क्या होता है कि हर पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं इस प्रकार से होते हैं: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, इस प्रकार से। सबसे अच्छा मेडिकल A1 होता है जो ग्रुप डी में किसी पोस्ट में होता नहीं है। A2 होता है जो आपके पॉइंट्समैन, जो आपके गेटमैन होते हैं उनके लिए A2 होता है। मैक्सिमम पोस्ट को आपको मिलेगा A3 या फिर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मैक्सिमम पोस्ट में यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो अच्छे मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं वो इन जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है उनको पहले ही ग्रैब कर लेते हैं। इसलिए होता क्या है कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन होता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जोन की तरफ से 80 कैंडिडेट थे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 से C1 के बीच था, लेकिन इन्हें कोई पोस्ट अलॉट नहीं की गई। लेकिन अब दोस्तों रेलवे ने फैसला लिया है कि इन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डाइवर्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई के अंदर 28 लोगों को ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली चंडीगढ़ आप बोले उसके अंदर 14 कैंडिडेट को भेजा गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 24 कैंडिडेट को भेजा गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 1 कैंडिडेट है। NFR के अंदर देखेंगे तो 5 कैंडिडेट है। NFR यानी गुवाहाटी, ठीक है। और NCR में आप देखेंगे इलाहाबाद तो यहाँ पर 2 है। ECR पटना में देखेंगे 2 है, ये आपके 2 हैं। और ईस्ट कोस्ट रेलवे जो आई थिंक ये भुवनेश्वर है, यहाँ पर 4 कैंडिडेट को दिया गया है। तो टोटल 80 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 80 कैंडिडेट हैं इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि रेलवे ने बोला है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ये फॉर्म है जिसको आपको भर के देना पड़ेगा कि भाई आपको दूसरी जगह जॉब यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। भाई इन्होंने फॉर्म तो यहाँ से भरा था सिकंदराबाद से, लेकिन अब इनको दूसरी जगह यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो क्या आप पोस्टिंग लेने को तैयार हैं? इसके लिए आपको ये फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से आपको एक वो ऑप्शन में मिलेगा। जैसे मान लीजिए SC के कैंडिडेट हैं तो SC के कैंडिडेट की 10 वैकेंसी टोटल यहाँ पर है इनमें से 80 में से। तो SC वालों के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो साउदर्न रेलवे में जा सकते हैं या फिर NR में जा सकते हैं। साउदर्न रेलवे में 8 वैकेंसी है और NR में 2 वैकेंसी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो OBC में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 49, तो OBC के लिए 3 ऑप्शन है, वो चाहे तो SR में जा सकते हैं, NR में या फिर SCR में जा सकते हैं। इसी प्रकार से EWS में आप देखेंगे तो 19 वैकेंसी है और इस प्रकार से है उनके पास ये अलग अलग 6 ऑप्शन है। इनमें से ये डाल के और दोस्तों ये फॉर्म को भरवा के फॉर्म साइन करवा के और यहाँ पर भेजना रहेगा और फिर आपकी जो है फर्दर जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है यहाँ पर करा दी जाएगी। तो अच्छी खबर है दोस्तों, हो सकता है इसी प्रकार का अपडेट आपको बाकी RRB से मिल जाए। फिलहाल ये RRB सिकंदराबाद से अपडेट था, ठीक है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।